सीटी का जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका एडवर्टाइज नंबर 0.25। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये डिटेल इसकी आ चुकी है। ये इनकी ऑफिशियल साइट है जिसके ऊपर आप जाकर चेक कर सकते हो या फिर अपना फॉर्म भर सकते हो। ये इसकी इंफॉर्मेशन है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या होगा? किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी देना कि उसके अंदर क्या लगेगा, क्या पेपर नहीं होंगे, क्या डिटेल होगी। तो पहला चैप्टर तो ये है। तो कृपया करके सबसे पहले आपने किसी ने भी फॉर्म भरना है, कुछ भी भरना है, तो इसकी इंफॉर्मेशन को एक बार पढ़ ले, इसके नोटिफिकेशन को पढ़ ले, इसकी एडवर्टीजमेंट को पढ़ ले। अगर आप ये एडवर्टीजमेंट को सारा पढ़ लेंगे ना, मैक्सिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मार्क, तो आपको बहुत इजी होगा। जैसे एज के बारे में बता रहा है, सेंटर एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा है, बीसीए नॉन क्रीमी लेयर, ये डिटेल बता रहा है। ठीक है, बीसीए बैकवर्ड क्लास के अंदर में आता है। इनकी दो कैटेगरी को डिवाइड किया, बीसीए बीसीबी। ठीक है, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन कैटेगरी कैंडिडेट, जैसे कि मान लो जो जनरल कास्ट के हैं पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं, तो जिनकी इनकम लेवल कैटेगरी के हिसाब से 3 लाख 5 लाख, तो उनके लिए क्या डिपार्टमेंट है। दूसरा, डीएससी जो नई जाति को इसमें सॉरी, डीएससी जो एससी थी उसको डीएससी, कुछ को एससी को कुछ एससी कास्ट को डीएससी कास्ट में डाल दिया गया, या अदर शेड्यूल कास्ट। तो ये डिटेल, जैसे एक्स सर्विसमैन, तो अगर सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन पढ़ें एग्जाम सॉरी फॉर्म ऑनलाइन भरने से पहले, बेंचमार्क, ठीक है, फीस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फीस फॉर, कि इसकी जो आप टेस्ट दे रहे हो उसकी कितनी फीस है, जनरल इंफॉर्मेशन, तो ये इनकी सारी डिटेल है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये बोलूँगा कि आपने कोई भी फॉर्म भरना है, कुछ भी है, आप इसकी इंफॉर्मेशन को एक बार पढ़ लें, उसके नोटिफिकेशन को पढ़ लें। ये मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, एक बार पढ़ लेना इसकी सारी डिटेल। उसके बाद में लिखा हुआ डेट ऑफ पब्लिशिंग, ये कब होगा, ओपनिंग, ओपनिंग कब शुरू होगा, क्लोजिंग। कोई लोग हमसे ये पूछते हैं कि फॉर्म तो शुरू हो गया पर ये इसकी लास्ट डेट कब है, तो ये देखो इसमें लिखी गई है। तो आपको कहीं किसी के पास जाने के इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के द्वारा या जो इनके नोटिफिकेशन होते हैं अपना, तो इनके जो वेबसाइट के लिंक होते हैं उस पर इंफॉर्मेशन दी दी स्टाफ के द्वारा दी इंफॉर्मेशन आ जाती है। क्लोजिंग डेट, डिपॉजिंग डेट, स्पोर्टिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी है। तो मेरी फिर से आपसे अपील है, तो आप इसी को अगर आइडेंटिफाई कर लोगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए कोई भी फॉर्म करने के लिए। ऑलमोस्ट लोग इन चीज़ों को पढ़ते ही नहीं है, वगैरह इसको क्या करना, सिर्फ फॉर्म भरो और चलो। जैसे मिनिमम इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन कितनी है, ये यहाँ पर आ गई है। सेकंड ये आ गया है, सिलेबस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं के ऊपर है। जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो ये सारा यहाँ लिखा है। कितने घंटे का पेपर है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कितना करना है, ये सारी डिटेल को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। जो आपको शीट मिलेगी वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ शीट। चैप्टर 4, एज लिमिट, कि कितनी एज होनी चाहिए, कौन इसको भर सकता है, 42 तक। सारी डिटेल इसमें मेंशन है, तो आपको इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस फॉर एज इलेक्शन, जैसे मान लो कोई आपका एक्सपीरियंस है किसी प्रकार का एज का, तो वो उसमें भी मेंशन कर दिया गया है। चैप्टर 4 आ गया है। ठीक है, वो जैसे मैंने बताया बीसीए, बीसी के जो कास्ट के हिसाब से होता है, ईवीएस हो गया, ये सब जो भी अपनी कास्ट को डिफाइन किया गया है, उसमें जो भी सरकार के द्वारा एक मापदंड किया गया है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो ये सारा इसमें लिखा हुआ है। ये 79 पेज है, तो मेरी तो यही है कि 79 पेज को आप आइडेंटिफाई कर लो बहुत। तो अगर आपने यही आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत ज़्यादा इजी रह जाएगा। जैसे कि इसके अंदर टाइप डिसेबिलिटी है, मान लो कोई ऐसे भी ना जो हैंडीकैप डिसेबिलिटी होता है, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी वो है, डिटेल। तो आप इस सब वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ आप इसको चेक कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे इसका फॉर्म ओपन होगा तो मैं बता दूंगा और भी क्या है। तो मेरी आपसे ये है कि अभी तो मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ,
आप इसको सबको आइडेंटिफाई करो, एक बार पढ़ लो इसको, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर मैं इसको ज़्यादा बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। इसमें एक एक चीज़ लिखी होती है। मैंने कितने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं तो मैंने सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन ही पढ़ा है, चाहे 4 घंटे लगाए चाहे 6 घंटे लगाए। इसमें बहुत मुझे बहुत हेल्प मिली है। इसमें मुझे जैसे ये देखो, ये आ गया एलेक्स, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सरकार के द्वारा या जो एजेंसी होती है उनके द्वारा दी गई होती है, पर हम उसको पढ़ते ही नहीं। हम कहते नहीं, इतना टाइम नहीं है, हमने तो किसी भी एजेंसी के किसी भी दुकान में जाना है, फॉर्म भर के आ जाना। थोड़ा इन चीज़ों को देखो, सब कुछ इसी के अंदर ही है। अभी तो 17 पेज है, और भी पेज करेंगे तो और भी इंफॉर्मेशन आएगी। तो मेरा यही आप सबसे फिर से अपील है, तो एक बार आप सब इस पे नज़र मार लें तो बहुत बेनिफिट रहेगा। 70% है, 80% है, 90% है, नंबर को मत काउंटिंग करो। नंबर काउंटिंग भी मत। दूसरा देखो यहाँ पर ये भी आ गया, एक और भी डिटेल आ गई, फीस नो रिफंडेबल। तो ऐसे आप और भी इसके डिटेल को पढ़ सकते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से पेपर के फैमिली मेंबर एक्स सर्विसमैन के आगे, डिसेबिलिटी के आगे, जैसे बीसीए कैटेगरी में कौन कौन से सर्टिफिकेट लगे हैं। ये देखो सारे सर्टिफिकेट की डिटेल आ गई, कौन कौन से पेपर आपने इसमें देने हैं। आधार कार्ड तो नेसेसरी है, सिग्नेचर नेसेसरी है, फोटो नेसेसरी है। तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं इस चीज़ के लिए। तो बीसीए के लिए आ गया, ठीक है। डीएससी कास्ट के लिए, जनरल जनरल के लिए क्या, कॉपी ऑफ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, मैट्रिकुलर, और फोटो कॉपी, सिग्नेचर, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, इफ ठीक है, और अंडरटेकिंग हैज एनुअल। ये देखो ये इन्होंने फॉर्म मांगा है, तो ये भी इसी नोटिफिकेशन के अंदर ही होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचते हैं वहां से लेके आऊंगा, वहां से लेके आऊंगा, तो ये फॉर्म जो भी डिटेल है इसके अंदर देखोगे तो मिल जाएगा आपको। तो मेरी आपसे अपील फिर से है, तो एक बार ये 79 पेज है, तो एक बार इनको रीड कर ले ढंग से। और इनकी जो साइड है इसी के ऊपर ही है, ये नहीं कि मैंने कहीं एक्स्ट्रा से निकाला। ये इनकी साइड है, ऊपर जाओ करोगे तो ये आ गया, ये इसका नोटिफिकेशन आ गया, जो पेज मैंने अभी निकाला है। जो मैं आपको भी एक एक करता कहता कि 79 पेज है, आप इसको रीड कर लो। ये टोटल पेज है, ये इनका डिटेल है यहाँ पर। मान लो आपको यहाँ समझ नहीं आ रही, तो यहाँ से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा बात है, ये प्लस और साइन क्या है कि इसको पेज को छोटा करना बड़ा करना तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर रोटेट खाओगे, तो मैं तो इसकी जरूरत नहीं है। प्रिंट आउट निकालना तो ऐसे प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हो। एजुकेशन जरूरी है, पर एजुकेशन के साथ लॉजिक लगाना भी बहुत जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ले आते हैं, इधर जाते हैं, उसके बाद जाते हैं वो वीडियो ये देखना वो देखना, आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, जबकि सबसे जो हमारे पास ही है, ठीक है। और ये इसका सिलेबस आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, जो भी नोटिफिकेशन आता है। ये इनकी साइड आ गई टोटल, ये इसका ऊपर लिंक है साइड का, जो मैं आपको डिस्कशन में दे दूंगा, ठीक है। अभी नोट अवेलेबल आ रहा है, जैसे ओपन हो जाएगी तो इसके बाद में आगे आगे वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसका समाधान हो सके, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जो भी आते हैं, तो ये ऑफिशियल साइट है इनकी।